यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और हल्द्वानी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जहर खाने से एक शख्स की मौत हो गई है। बेरोजगारी से तंग आकर इस शख्स ने जहर खाया था और अब इस शख्स की मौत हो गई है। बड़ी खबर हल्द्वानी से आपको बता रहे हैं। बेरोजगारी से परेशान था ये शख्स। अंकित साहब हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अंकित, कौन था ये शख्स जो बेरोजगारी से परेशान था और उसने अपनी जान दे दी जहर खाकर? देखिए, अल्मोड़ा जिले के सराय खेत का एक व्यक्ति है जिन्होंने आर्थिक तंगी से आकर, बेरोजगारी से आकर अपने बच्चों के साथ जहर खा लिया था और ये हल्द्वानी में बेस अस्पताल में भर्ती थे। इससे पहले रामनगर में भर्ती थे। रामनगर से उनको हल्द्वानी अस्पताल में भेजा गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई थी। वहाँ बच्चे की भी हालत गंभीर है और उपचार के दौरान इस व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान इनकी नौकरी छिन गई थी। ये दिल्ली से आ गए थे, लेकिन रोजगार नहीं मिलने के चलते इन्होंने ये कदम उठाया। फिलहाल बच्चों को हल्द्वानी के शेषाद्रिवादी अस्पताल में रेफर किया गया है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए। बेरोजगारी से तंग आकर इस शख्स ने जहर खाया था और अब इस शख्स की मौत हो गई है। बड़ी खबर हल्द्वानी से आपको बता रहे हैं। बेरोजगारी से परेशान था ये शख्स। अंकित साहब हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अंकित, कौन था ये शख्स जो बेरोजगारी से परेशान था और उसने अपनी जान दे दी जहर खाकर? देखिए, अल्मोड़ा जिले के सराय खेत का एक व्यक्ति है जिन्होंने आर्थिक तंगी से आकर, बेरोजगारी से आकर अपने बच्चों के साथ जहर खा लिया था और ये हल्द्वानी में बेस अस्पताल में भर्ती थे। इससे पहले रामनगर में भर्ती थे। रामनगर से उनको हल्द्वानी अस्पताल में भेजा गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई थी। वहाँ बच्चे की भी हालत गंभीर है और उपचार के दौरान इस व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान इनकी नौकरी छिन गई थी। ये दिल्ली से आ गए थे, लेकिन रोजगार नहीं मिलने के चलते इन्होंने ये कदम उठाया। फिलहाल बच्चों को हल्द्वानी के शेषाद्रिवादी अस्पताल में रेफर किया गया है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए। बेरोजगारी से तंग आकर इस शख्स ने जहर खाया था और अब इस शख्स की मौत हो गई है। बड़ी खबर हल्द्वानी से आपको बता रहे हैं। बेरोजगारी से परेशान था ये शख्स। अंकित साहब हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अंकित, कौन था ये शख्स जो बेरोजगारी से परेशान था और उसने अपनी जान दे दी जहर खाकर? देखिए, अल्मोड़ा जिले के सराय खेत का एक व्यक्ति है जिन्होंने आर्थिक तंगी से आकर, बेरोजगारी से आकर अपने बच्चों के साथ जहर खा लिया था और ये हल्द्वानी में बेस अस्पताल में भर्ती थे। इससे पहले रामनगर में भर्ती थे। रामनगर से उनको हल्द्वानी अस्पताल में भेजा गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई थी। वहाँ बच्चे की भी हालत गंभीर है और उपचार के दौरान इस व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान इनकी नौकरी छिन गई थी। ये दिल्ली से आ गए थे, लेकिन रोजगार नहीं मिलने के चलते इन्होंने ये कदम उठाया। फिलहाल बच्चों को हल्द्वानी के शेषाद्रिवादी अस्पताल में रेफर किया गया है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए। बेरोजगारी से तंग आकर इस शख्स ने जहर खाया था और अब इस शख्स की मौत हो गई है। बड़ी खबर हल्द्वानी से आपको बता रहे हैं। बेरोजगारी से परेशान था ये शख्स। अंकित साहब हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अंकित, कौन था ये शख्स जो बेरोजगारी से परेशान था और उसने अपनी जान दे दी जहर खाकर? देखिए, अल्मोड़ा जिले के सराय खेत का एक व्यक्ति है जिन्होंने आर्थिक तंगी से आकर, बेरोजगारी से आकर अपने बच्चों के साथ जहर खा लिया था और ये हल्द्वानी में बेस अस्पताल में भर्ती थे। इससे पहले रामनगर में भर्ती थे। रामनगर से उनको हल्द्वानी अस्पताल में भेजा गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई थी। वहाँ बच्चे की भी हालत गंभीर है और उपचार के दौरान इस व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान इनकी नौकरी छिन गई थी। ये दिल्ली से आ गए थे, लेकिन रोजगार नहीं मिलने के चलते इन्होंने ये कदम उठाया। फिलहाल बच्चों को हल्द्वानी के शेषाद्रिवादी अस्पताल में रेफर किया गया है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए।